अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो हम पर अगर दबाव डालेंगे तो क्या किया जा सकता है? आज की तारीख में ग्लोबल विलेज है, सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बहानेबाजी बंद कर देनी चाहिए, और मैं अभी आपको बता देती हूँ बहानेबाजी बंद करने से क्या मतलब है। आपने बोला 15% के ऊपर थोक महंगाई है, 8% के आसपास रिटेल इन्फ्लेशन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पे चर्चा आके थम जाती है, लेकिन असल में तो महंगी खाद हुई है, महंगा आटा हुआ है, महंगा खाने का तेल हुआ है, बिस्कुट हुआ है, सबके वेट घटता जा रहा है, दाम बढ़ता जा रहा है। मैं दो चार चीजें आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए और सहज बनाने के लिए रखना चाहती हूं। यहां जलेबी बनाने की कोशिश करी गई रेपो रेट पे 2 मिनट की चर्चा कर कर। ये जलेबी बनाना बंद कर दीजिए। रेपो रेट का बढ़ना, आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट साइकिल को दोबारा से बढ़ाने की ओर मुखरित किया है और जून में एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा। मेरा लिख कर रख लीजिए। ये सबसे बड़ा आईना है केंद्र सरकार को दिखाने का कि महंगाई काबू से बाहर हो रही है, बेलगाम है। इसमें आप किसका फायदा किसका नुकसान मत ढूंढिए। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, फेडरल रिजर्व ने भी अपने रेट्स बढ़ाए हैं। सुप्रिया जा रही है। हाँ बता रही हूं, रुक जाइए। दुनिया ने क्या किया वो भी सुन लीजिए। लपक लपक के यूएस यूके की बातें करने लगते हैं। यूएस यूके की जो अर्थव्यवस्था वो कोविड के पहले आईसीयू में नहीं थी, हमारी आईसीयू में थी। वृद्धि दर 8.2% से घट के 4.1% कोविड के पहले हो गई थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोविड के पहले थी, और इसके बाद निरंतर गिरावट आती गई। और सरकार ने, यूके यूएस की सरकारों ने हाथ में पैसा दिया लोगों के, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया, लोन मेले लगा दिए जिसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस देश में कहा गया था रुपए का जो मूल भाव है वो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का सूचक है। बड़ी साखगिरी होगी जब 80 के पास रुपया भाग रहा है और मुंह पे ताले लग जाते हैं जब पूछ लो कि भैया पहले तो बहुत बोलते थे, अब क्यों चुप है। आरबीआई को 44 बिलियन, इनफैक्ट 47 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ा है पिछले कुछ महीनों में रुपए को बचाने के लिए, फिर भी बचा नहीं पा रहे हैं। 22 बिलियन डॉलर का पर गरीबों के लिए जन कल्याणकारी नीतियों का सिलसिला तो लगातार चल रहा है ना सुप्रिया। 5 किलो अनाज सितंबर 30 तक दिया जा रहा है ना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त टीकाकरण हुआ, आवास बन रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। तो इन बातों को क्या नजरअंदाज करेंगे? और इनका असरात हम देखते हैं चुनावी नतीजों में भी। जी हाँ, जी हाँ संदीप जी, आप बड़ा गजब का सवाल पूछ रहे हैं। ये तो वही है कि एक जेब से डाका डालो और हाथ में कुछ पकड़ा दो। झुंझुना झुंझुना क्या पकड़ाया जा रहा है कि फ्री का राशन 5-5 किलो दिया जा रहा है। सबसे बड़ा टैक्स गरीब पर महंगाई है। वो महंगाई जिसने आटे को महंगा कर दिया, दालों को महंगा कर दिया, खाने के तेल को 240 के पार पहुंचा दिया, रसोई गैस को इतना महंगा कर दिया कि उज्ज्वला वाले भरवा ही नहीं पा रहे हैं। आप गरीब की कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से, और टीवी स्टूडियो में आकर आप झुंझुना बजाने की बात करते हैं, भैया फ्री का राशन दे रहे हैं, वैक्सीन लगा दी। अरे इसीलिए सरकारें चुनिंदा आती हैं। आपने कोई बड़ा एहसान नहीं किया है, आपने इन्हीं लोगों से पैसा लूटा खसोटा है और उन्हीं को वापस देने की कोशिश हो रही है, और वो भी मात्र एक अंश। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देती हूं। आज भी केंद्र सरकार मुर्गे ढूंढ रही है कि किसका सर कलम किया जाए महंगाई और बेरोजगारी के लिए। कभी ठीकरा राज्यों पर फोड़ा जाता है, कभी वैश्विक महंगाई पर फोड़ा जाता है। कोई इतना बता दे, 27 लाख करोड़ रुपए कमाए आपने फ्यूल टैक्स से, राज्यों के साथ साझा आपने नहीं किया। 78,000 करोड़ जीएसटी का बकाया राज्यों का आप पर है, और आप ठीकरा फोड़ेंगे। अरे गरीब की, मिडिल क्लास की, निम्न मध्यम वर्ग की चिंता कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि अर्थव्यवस्था ढर्रे पे आए। अर्थव्यवस्था तो ये क्या मिलीजुली जिम्मेदारी है केंद्र और राज्य सरकारों की? सारे काम केंद्र सरकार ही करेगी। वैट घटाने की बात आप कहते हैं इसमें राजनीति हो रही है। अगर बीजेपी की सरकारें वैट घटा सकती हैं, कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं घटाती? राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं मैं। ये जो वैट का डिबेट है ना, इस पर तो बड़ी चर्चा हुई, लेकिन एक बार फिर से बोल देती हूं। सबसे पहला बात वैट पर है। वैट एड वलोरम टैक्स है, मतलब
वैट का जो परसेंटेज है या जो फिगर है वो 3 चीजों पर होता है, डीलर कमीशन, डीलर प्राइस और एक्साइज ड्यूटी पर। इस सरकार ने लगातार 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और वो वाला कंपोनेंट बढ़ाया जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार लेती है, स्पेशल और एडिशनल। बेसिक नहीं बढ़ाया गया क्योंकि वो राज्यों के साथ साझा करना पड़ता। सारा पैसा आप रख लीजिए और वैट राज्य घटा दें। अरे प्रभु, 17 राज्यों में सरकारें आपकी हैं, महंगाई तो वहां पर भी त्राहिमाम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर उन 42 लोगों की फिक्र करती है जो मल्टी बिलियनर्स इंडिया में बन गए, जिनकी वेल्थ $25 बिलियन से बढ़कर $52 बिलियन हो गई, लेकिन 84% इस देश की आय घट गई। उनकी चिंता नहीं करेगी ये सरकार। 10% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए अर्बन मनरेगा लाने की आज जरूरत है, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी? किसी पर रेड करा दो, किसी का मुंह बंद करा दो। 5 सेकंड में एक बात कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं। आज चिदंबरम जी पर आपने एक फर्जी रेड कराई थी ना, मुझे पता है क्यों कराई थी। आप उनके अर्थव्यवस्था पर नोट्स चाहते हैं क्योंकि उसी का सहारा है अब आपको अर्थव्यवस्था को उबारने का। अरे चाहिए तो खुलकर मांग लीजिए, हम लोग मदद करने को तैयार हैं। लिए रेड करा दी, दैट इज स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ बिट टू फार। सुप्रिया, अच्छा, मतलब नोट्स चाहिए इकोनॉमी पर चिदंबरम के, इसलिए कार्ति चिदंबरम पर और पी चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी हो गई। संदीप, आई एम बीइंग सैटारिकल हियर, मैं सरकास्टिकली बोल रही हूं और इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है कि इन सब चीजों से ध्यान बटा रहे। वहां पर जाकर उनको कुछ नहीं मिला तो वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का, जो अक्यूज भी नहीं है, जिनका नाम भी नहीं है, उनके इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोकॉपी ला रहे हैं। अरे प्रभु, इनकम भाई, टैक्स जिसने जहां गड़बड़ झाला किया वो सामने आना चाहिए, निकलवा लीजिएगा। हाँ, उसके लिए अदालती प्रक्रिया है। पर माधव आनंद, आपको लगता है एक मिनट, अब माधव आनंद,